हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस में जो अलग अलग पदों के लिए तकनीकी योग्यता अलग अलग है, तो उस जो तकनीकी योग्यता मांगी गई थी उसके हिसाब से अलग अलग तकनीकी योग्यताओं के लिए कितनी कितनी सीटें जो है बताई गई है। तो कुल जो सीटें हैं वो 13,120 सीटें हैं, लेकिन उसमें से हर एक पद के लिए कुछ न कुछ तकनीकी योग्यता लगभग उसमें दिया गया था और ज्यादातर लगभग 8,000 पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए केवल इंटर मांगा गया था, लेकिन बाकी के जो पोस्ट हैं 4-5 हजार उसके लिए कुछ न कुछ तकनीकी योग्यता है। तो हर एक तकनीकी योग्यता के हिसाब से कितनी कितनी सीटें उसमें अलग अलग आवंटित की गई है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को नॉन फिजिकल और फिजिकल इस तरह से एक सबसे पहले वहां पे भरना था। जो ए श्रेणी चूज करना था जो कि फिजिकल के लिए था, और बी चूज करना था जो कि नॉन फिजिकल के लिए था। तो जो यहाँ पे दोनों चूज किए होंगे वो टोटल 13,120 पोस्ट के लिए मतलब कि एलिजिबल होंगे, जो उसमें से 980 पोस्ट ऐसे हैं जो कि फिजिकल उस पे होगा, तो वो 980 पोस्ट के लिए तो एलिजिबल है ही, और बाकी पदों के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अब आगे देखिए, पूछा गया था कि इंटरमीडिएट आपने किस विषय के साथ किया है। अगर आपने इंटर हिंदी विषय के साथ किया है तो उसमें कुछ पदें हैं ऐसी जिसमें कि हिंदी विषय मुख्य विषय उसमें होना चाहिए था, और कुछ ऐसे भी पद हैं जिसमें कि इंटर उर्दू विषय के साथ होना चाहिए था, उसको भी हम लोग अलग अलग देखेंगे। इसके बाद देखिए, पूछा गया था कि आपको शॉर्ट हैंड यानी कि आंसू लिपि की जानकारी है कि नहीं है, तो उसके लिए भी अलग से कितनी सीटें उसमें बताई गई है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आंसू लिपि में जैसे मैंने ये मेरा फॉर्म है तो मैंने नो किया चूंकि मुझे शॉर्ट हैंड नहीं है। इसके बाद डिक्टेशन का मतलब होता है कि सुन करके लिखना, तो इसमें सभी लोगों को लगभग यस करना था जो सुनकर लिख सकते हैं। इसके बाद हिंदी टाइपिंग, तो हिंदी टाइपिंग मैंने यस किया है क्योंकि मुझे आता है। इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग यस, और कंप्यूटर संचालन यस। कंप्यूटर संचालन का मतलब इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है। देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पर है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ वाले पे आपको अगर यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का यहाँ पे डिटेल देना था कि किस इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेट कब पास किया है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर संचालन के लिए आपको कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं देना है। इसके लिए हो सकता है कि आयोग इसके लिए कुछ स्किल टेस्ट आयोजित करे। तो हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर संचालन, इस तीनों पदों के लिए भी अलग अलग से बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें कि इन तीनों को मांग किया गया। इसके बाद कंप्यूटर टंकर, तो कंप्यूटर टंकर और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ये लगभग सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्या अंतर है, अंतर कुछ नहीं है, बस अलग से ये दे दिया गया है जो कि पद में पहले से, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे भी इसको रखा गया है। कंप्यूटर टाइपिंग यस। इसके बाद कंप्यूटर दक्षता, MS ऑफिस बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान, तो इसके लिए, और ये कंप्यूटर संचालन, इन दोनों के लिए हो सकता है कि कोई स्किल टेस्ट आयोजित करे जो आयोग है। इसके बाद देखिए, आपको इसमें ये डिप्लोमा भी मांगा गया था कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन में रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये अलग से कुछ पद सृजित है इसके लिए, उसमें ये मांग की गई है कि ये आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा। और विदेशी भाषा भी कुछ पोस्ट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन कितने कितने पद यहाँ पे थे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिस्ट वाइज बना दिया है। जैसे कि उर्दू पद, तो उर्दू पद टोटल 126 है, यानी जिन्होंने भी उर्दू विषय के साथ इंटर नहीं किया है वो ये 126 पदों के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको ये 126 पद कभी मिल नहीं सकता है, प्रेफरेंस में हो चाहे नहीं हो, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका पोस्ट कोड देखिए 6 नंबर और 17 नंबर है, ठीक है। तो जिनको उर्दू आता है उनको पहले इस पे प्राथमिकता दे करके उनकी ही इस पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसके बाद आशु लेखन, तो आशु लेखन में जिन्होंने भी यस किया होगा वो 424 पद ऐसे हैं जिनके लिए वो एलिजिबल है। आप लोग इसको विज्ञापन में जो पोस्ट कोड 5, 7, 8, 33, 36, 41 है वहां पे इस पदों को देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। टोटल 424 ऐसे पद है जिसमें कि शॉर्ट हैंड मांगा गया है। इसके बाद देखिए, डिप्लोमा ITI, जो ITI जो पुनर्वास परिषद के तहत मांगा गया है, तो 5 ही ऐसे पद हैं जिसके लिए कि डिप्लोमा ITI मांगा गया है। तो अगर आप लोगों ने इसमें भी यस नो किया है तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि बहुत कम पोस्ट है। इसके बाद DCA, तो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये 7 ही ऐसे पद है जिसमें कि मांग किया गया है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। तो जिनके पास भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है वो ज्यादा टेंशन ना ले क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है। इसके बाद देखिए, केवल इंटर नॉन टाइपिंग आल्सो फिजिकल, तो केवल इंटर मांगा गया है और उसके साथ साथ फिजिकल में आपको पास होना पड़ेगा। ऐसे टोटल कितने पद हैं, तो 815 ऐसे पद हैं जिसमें कि इंटर के साथ साथ आपको फिजिकल देना होगा। और कुछ पद ऐसे भी हैं फिजिकल वाले जिसमें कि इंटर के साथ साथ आपको आंसू लेखन या फिर टाइपिंग की भी मांग की गई है, उसको मैंने इसमें
रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 980 टोटल ऐसे पोस्ट हैं जिनको कि फिजिकल मांगा गया, जिसके लिए फिजिकल होगा, यानी श्रेणी ए के पद कुल 980 हैं, जिसमें से कि 815 के लिए केवल इंटर आपको मांगा गया है। पोस्ट कोड है इसका 1 और 4। इसके बाद देखिए केवल इंटर, यानी कि जिसके लिए सभी लोग लगभग एलिजिबल हैं, जितने लोगों ने अप्लाई किया है लगभग सभी लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे कितने पद हैं? इस पे ना ही टाइपिंग होगा, ना ही फिजिकल होगा, ना ही किसी तकनीकी योग्यता की आपकी आवश्यकता है। तो ऐसे कुल पदों की संख्या यहाँ पे 8001 है। और ये कहाँ से आया है? देखिए, तो पोस्ट कोड जो 9 नंबर है, 15 नंबर और 42 नंबर, इन तीनों को जोड़िएगा तो टोटल 8001 सीट, यानी 13120 में से टोटल 8001 सीट ऐसा है जिसके लिए कि कोई भी तकनीकी योग्यता आपको आवश्यक नहीं है। केवल आपको इंटर पास न्यूनतम इसकी योग्यता है, केवल आपको इंटर पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए इंटर हिंदी विषय के साथ जिन्होंने भी इसको अगर चूज नहीं किया होगा तो 113 ऐसे पद हैं जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो जिन्होंने भी हिंदी विषय के साथ किया होगा वहां पे वहीं इस 113 पदों के लिए एलिजिबल होंगे, जिसका कि पोस्ट कोड है 16। और बाकी भी जितने हैं उसके लिए क्या मांगा गया है? कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टाइपिंग और हिंदी और अंग्रेजी। तो ऐसे टोटल 3629 पद हैं जिसके लिए कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर संचालन, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों आपको आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इन सभी में जो पोस्ट है वो है केवल इंटर, यानी कि आपको केवल इंटर पास होना चाहिए। वैसे पद है 8001। तो सबसे ज्यादा देखिए जो प्रायोरिटी है, कुछ लोगों ने क्या किया है कि सभी लोगों ने लगभग क्या किया है कि इसी को प्रायोरिटी दिया है नॉन टाइपिंग के लिए ही। तो सबसे ज्यादा कटअप तो स्वाभाविक रूप से है कि इसी पद का जाएगा। कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा है कि क्या सर मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है वो हम नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या हमको दूसरा मिल सकता है? तो देखिए इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में, जैसे कि मैंने देखिए क्या किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में यहाँ राजस्व कर्मचारी डाला है जो कि राजस्व भूमि सुधार विभाग, और प्रायोरिटी मैंने 1 दिया जो कि पोस्ट कोड है 15। तो अगर मैं इस वाले पद का यानी राजस्व कर्मचारी वाले पद का मैं अगर कट ऑफ पार कर जाता हूं, यहाँ पे जो ये नॉन टाइपिंग का पद है इसका कट ऑफ मैं अगर पार कर जाता हूं, हर एक पद का अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ बनाया जाएगा। तो मैं अगर राजस्व कर्मचारी का कट ऑफ यानी मेरा मेरिट में इतना नंबर आ जाता है कि जिससे कि मैं राजस्व कर्मचारी के जो कट ऑफ है उससे मैं ऊपर रहता हूं, तो मुझे ये फिक्स है कि ये नीचे वाले कोई भी पद मुझे अलॉट नहीं होंगे। हमको विवश होकर के यही पद लेना होगा, नहीं तो फिर मैं इसमें ज्वाइनिंग ही नहीं ले सकता हूँ। यानी आपको फिक्स है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही लेना पड़ेगा। अगर आप इस पद का कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आपको फिक्स है कि यही पद मिलेगा, दूसरा पद आपको नहीं मिल सकता है। तो ये डाउट आप लोग निकाल दीजिए कि आपको सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा, नहीं। अगर आप कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आपको फिक्स है कि प्रथम जो प्रेफरेंस आपने प्रायोरिटी दिया है उसी को आपको लेना पड़ेगा। सेकंड प्रेफरेंस आपको कब मिल सकता है? जब आपका कट ऑफ जो है ये फर्स्ट प्रेफरेंस का कट ऑफ से आप कम रहेंगे, ठीक है, और सेकंड प्रेफरेंस के कट ऑफ से ज्यादा आप रहेंगे तो ये वाला पद आपको मिल सकता है। वैसे ही आपको आगे इसी तरह से जो भी आपका प्रायोरिटी है उसके हिसाब से कट ऑफ अगर आपका रहेगा तो वो आपका पद अलॉट होगा। तो इसके लिए बाकायदा एक काउंसलिंग कराई जाएगी जो कि आयोग के द्वारा जारी होगा। तो अभी ये रिजल्ट मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद इसमें कुछ पदों के लिए जो नॉन टाइपिंग है उसके लिए काउंसलिंग पहले होगा, फिर उसके बाद कुछ पद ऐसे हैं जिसके लिए टाइपिंग कराई जाएगी। तो ये आयोग अभी क्या कैसे करेगा ये भी कोई वैसा फिक्स नहीं है कि क्या होगा, आगे देखना पड़ेगा कि क्या आयोग कैसे इसको कराता है प्रक्रिया को। तो ठीक है, देखिए प्रेफरेंस में मैंने यही डाला है सबसे पहले राजस्व कर्मचारी, इसके बाद कनीय लेखा लिपिक डाला है मैंने, जल संसाधन विभाग, इसके बाद पंचायत सचिव। तो ये जो तीनों पद हैं ये तीनों नॉन टाइपिंग में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसी तरह से अपना प्रेफरेंस दिया है। जो नॉन टाइपिंग के है उसे सबसे पहले रखा गया है। तो कट ऑफ इन्हीं तीनों का ज्यादा जाने की उम्मीद है क्योंकि इसके लिए सभी एलिजिबल हैं। और कम किसके लिए रहेगा कट ऑफ? तो देखिए कम रहने का उम्मीद बहुत कम रहेगा क्योंकि देखिए ये इन सभी पदों के लिए जो संख्या जैसे कि शॉर्ट हैंड, उर्दू, ये सब जो तकनीकी योग्यता वाले पद हैं इनके लिए बहुत ही कट ऑफ कम जाने वाली है। जो भी शॉर्ट हैंड, जो भी इनके पास जानकारी है, जो भी सर्टिफिकेट रखे हैं, जिनकी शॉर्ट हैंड में जो स्पीड है वो काफी अच्छी है, तो ये वाले पद के लिए वो एलिजिबल है और उनका जो कट ऑफ है सबसे कम जाएगा क्योंकि तकनीकी योग्यता वाले में संख्या जो है स्टूडेंट की बहुत कम है। सबसे ज्यादा संख्या इसी में है क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट 52,000 प्लस बैठे हुए हैं मेंस परीक्षा, वो सब के सब इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8,000 सीट है और बैठे हुए हैं 52,000, यानी लगभग 6 गुना से ज्यादा स्टूडेंट, यानी एक सीट पे 6 स्टूडेंट फाइट कर रहा है। तो इसीलिए इसका कट ऑफ जो है ज्यादा जाने की उम्मीद है। ठीक, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो जो है मैं बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने चाहिए, ताकि जो इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पहले से। जैसे कि आवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया जो कि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, ईबीसी हो गया अत्यंत पिछड़ा के लिए, तो उनके लिए भी जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है वो जरूरी है। तो ऐसे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद सैलरी आपकी तभी मिलेगी, जब तक आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा आपकी सैलरी आएगी नहीं, तो पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि जरूरी होने चाहिए, तो उसका अलग से वीडियो मैं ला दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी नए लोग हैं वो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।